स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चलते चार्ट पर। और जैसा कि हमेशा हम करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा डिस्कशन होगा आज के मूवमेंट पर। मार्केट में आज कैसा मूवमेंट आया और उसके बाद हम देखेंगे कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो कल जो हम लोगों ने एनालिसिस करी थी और जैसा कि वर्ल्ड वाइड कंडीशन यानी ग्लोबल कंडीशन जैसे थी, हमने कल ही आपसे कहा था कि मार्केट में देखिए गैप अप हो सकता है क्योंकि मार्केट की कंडीशन अच्छी है। और देखिए सुबह ही सुबह ठीक ठाक गैप अप हुआ, बढ़िया गैप अप हुआ और मार्केट एक 250 का जो लेवल हमारा जो फंस रहा था, हम इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं पा रहे थे। और मार्केट ने देखिए इसके ऊपर गैप अप दिया, 300 के ऊपर एक सपोर्ट बनाया और उसके बाद देखिए बहुत बढ़िया मूवमेंट 422 पे जाकर रेजिस्टेंस ले लिया। तो कुल मिलाकर एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी गैप अप हुआ, बट बैंक निफ्टी ने देखिए वो बाइंग नहीं आई जितना निफ्टी में आ गई। बट एक सबसे अच्छी बात रही कि बैंक निफ्टी भी अपने 600 के एरिया को क्रॉस करके 600 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। तो ये एक पॉजिटिव साइन बैंक निफ्टी में भी मिल गया हमें। और बट बैंक निफ्टी में वो बाइंग नहीं देखने को मिली जो निफ्टी में देखने को मिली, यानी निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी से। और बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट बाकी है, तो बैंक निफ्टी पीछे से निफ्टी को अगर सपोर्ट करेगा तो फिर मार्केट में हमें जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेंगे। फाइनेंस निफ्टी की बात करी जाए तो फाइनेंस निफ्टी भी एज इट इज़ जैसे बैंक निफ्टी चला वैसे ही चला। तो और थोड़ा सा चाल में फर्क अगर आप देखोगे वनडे कैंडल पे, तो फाइनेंस निफ्टी की कैंडल बैंक निफ्टी से अच्छी बनी है। अगर बैंक निफ्टी की कैंडल आप देखोगे तो एक लॉन्ग लेग डोजी बना दिया और पिछले 3 दिनों का मूवमेंट आप देखोगे तो डोजी डोजी है और डोजी से ही क्लोजिंग हो रही है। बट फाइनेंस निफ्टी का जो मूवमेंट रहा वो बैंक निफ्टी से काफ़ी अच्छा रहा और निफ्टी का तो बहुत बढ़िया था। आप तो देखो तो कुल मिलाकर हम बाइंग की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारी पोजीशन बाइंग की तरफ अच्छी हो रही है। और कुल मिलाकर अभी तो फिलहाल कुछ बड़े लेवल्स टूट गए हैं, तो अभी फिलहाल मोमेंटम जो हमारा रहेगा वो बाइंग साइड में रहेगा। कल है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी, चलते हैं फटाफट फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं फाइनेंस निफ्टी में क्या हो सकता है। फाइनेंस निफ्टी में कॉल साइड की एंट्री देखिए, मोमेंटम पॉजिटिव है हमारा। हमने क्लोजिंग कहाँ करी है 500 के ऊपर हमारी क्लोजिंग हो गई, तो ये एक अच्छा साइन है। 500 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। अगर 550 के ऊपर भी क्लोज हो जाता तो फिर बहुत बढ़िया होता, लेकिन 500 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी है। और एंट्री हमारी 550 के ब्रेकआउट पर हो जाएगी क्योंकि हमारा मोमेंटम ऑलरेडी बाइंग साइड में ही चल रहा है। तो 550 के ऊपर हम एक एंट्री ले सकते हैं बाइंग साइड पर। और टारगेट हमारे होंगे 600 600 के आसपास के टारगेट होंगे। 600 का ब्रेकआउट हमें पहुंचाएगा 685 तक का टारगेट। और 685 के बाद फिर एक्चुअल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअली में डे चार्ट पर अगर हम चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ डे चार्ट पर फाइनेंस निफ्टी को। जरा देखिए, अब ये जो ब्रेकआउट हम 600 के बाद ब्रेकआउट जो मिलेगा उसके बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन है। ये एरिया देखिए काफ़ी अच्छा रिजेक्शन का एरिया है। ऊपर से हर बार यहाँ पे सपोर्ट लगा है, जितनी बार भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करी है पिछला चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, यानी कि अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें एक्चुअल मूवमेंट जो मिलेगा वो 685 यानी 685 के ऊपर 700 का लेवल 685 एक बड़ा हर्डल है। उसके बाद 700, तो अगर 685 के ऊपर हम क्लोज हो जाते हैं या 685 के ऊपर निकल जाते हैं तो 700 भी हम इजीली तोड़ देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 685 के ऊपर हमें एक्चुअल मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए दो टारगेट हैं, दो अच्छे टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। 550 के ऊपर 600, 600 के ऊपर 685। 685 का जो ब्रेकआउट होगा वो कल के दिन अगर आपको मार्केट में देखने को मिलता है 685 के ब्रेकआउट के बाद 700 का जो आपका लेवल जस्ट टूटेगा तो आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। 19,806 तक का टारगेट पहला, दूसरा टारगेट 19,885। देखिए उसके बाद स्पीड भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी।
तो इस लेवल पे काफ़ी अच्छी नज़र आपकी होनी चाहिए 685 के ब्रेकआउट पे। यहाँ तो हम छोटे छोटे टारगेट अपने कवर कर लेंगे, बट 685 का एक जो रिजेक्शन है अगर हम इसको क्रॉस करते हैं और 700 के ब्रेकआउट पे, फिर हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी स्पीड भी देखने को मिल सकती है। टारगेट होंगे 19,800 और 19,885, तो ये दोनों टारगेट मार्क कर लीजिएगा। हमें ये देखने को मिल सकते हैं अगर हम इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है, यानी कि 685 के ऊपर हमें नजर रखनी है। मार्केट में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पुट साइड में हमारी एंट्री कब होगी? देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन बना कर रखी है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है अच्छी कैंडल से, तो इस कैंडल के ब्रेकडाउन पर फिर आपकी एंट्री होगी पुट साइड में, और लेवल आपके होंगे नीचे के 487 का पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद 433। अगर 433 ब्रेक होता है तो फिर आप 400 तक के टारगेट देख सकते हो, बट फिलहाल के लिए 433 एक अच्छा सपोर्ट है और बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा ये। तो यहाँ से आपको बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हाँ जी, ये एक अच्छा सपोर्ट का एरिया है फिलहाल, तो यहाँ पे आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ तो फिर आप 400 और 356 ये टारगेट इजीली देख सकते हो। तो ये मेजर लेवल्स हैं जिनको आप मार्क कर लीजिए। नज़र आपकी रहनी चाहिए 685 के लेवल के ब्रेकआउट पर। और अगर पुट साइड में आपको मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है तो पुट साइड में फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 19,356 का। इस लेवल के ब्रेकडाउन पर आपको मार्केट में अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी और बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिलेगी। पहला टारगेट होगा आपका 300-284 के आसपास। तो ये लेवल्स जो है वो मार्क करके रखिए। पुट साइड में एंट्री कहाँ? इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर, और नीचे 487 का जो लेवल है ये दोनों लेवल देखिए। ये ट्रेंड लाइन कटेगी तो नीचे 487 का पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद 433 427 ये एरिया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो लेवल जैसे जैसे टूटते जाएंगे टारगेट मैंने आपको बता दिया है। अभी कॉल साइड का मोमेंटम है तो अप साइड पे ज़्यादा ध्यान रखिए। मार्केट में थोड़ा सा बाइंग का सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा नज़र रखिएगा बाइंग साइड में। बैंक निफ्टी और निफ्टी पे नज़र रखिएगा, अगर उनमें बाइंग आती है तो फिर निफ्टी भी बढ़िया परफॉर्म करने वाला है। चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी एंट्री पॉइंट देखिए, बैंक निफ्टी में एंट्री पॉइंट जो हमारा होगा 648 का जो एरिया है, जो 648 650 का जो एरिया है, इसका ब्रेकआउट आपको मिलेगा और आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर गैप अप होता है, इनकेस गैप अप हो जाता है तो फिर आपकी एंट्री, अगर आप इस एरिया के पास में आते हैं, अगर मान लीजिए गैप अप होता है 100-200 पॉइंट का गैप अप हो जाता है और 800 के नीचे होते हैं, तो फिर आपको 830 787 के लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और 648 का लेवल क्रॉस करती है तो फिर आपकी एंट्री हो जाएगी और आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 887 के बाद फिर आपका अगला टारगेट होगा 44,000 का ये लेवल। 44,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपके ऊपर के बड़े टारगेट खुल जाएंगे। 44,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये लेवल मार्क कर लिएगा। और 44,000 एक बहुत ज़बरदस्त रिजेक्शन भी है, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ दोनों साइड की आपको मिल सकती है, यानी पुट साइड और कॉल साइड दोनों की। तो इन लेवल्स को मार्क करिए। पुट साइड में आपकी एंट्री कब होगी? ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी देखिए बढ़िया है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो पुट साइड में आपकी एंट्री होगी। नीचे 500 का लेवल भी है, तो उस लेवल पे आपको पहला टारगेट आपका मिल सकता है। और अगर 500 का लेवल टूटा, 43,500 का लेवल, तो फिर आपकी जो टारगेट होंगे वो 43,400 तक के बहुत इजीली आप देख सकते हो मार्केट में। 400 का लेवल टूटता है तो फिर आप आ जाओगे 43,220 के लेवल को टच करोगे, और 43,220 का लेवल के बाद फिर मार्केट में और गिरावट काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। 43,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे टारगेट आप मार्क कर लीजिए। अप साइड में दो लेवल्स मैंने बताए, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लैट ओपनिंग और 648 का लेवल ब्रेक होता है तो आप 887 का पहला टारगेट और उसके बाद 44,000
59 तक के दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इजीली। 44,059 अगर टूटता है तो फिर अप साइड में बहुत अच्छे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और ऑलमोस्ट मैं टारगेट एक मार कर देता हूँ। 44,392, ऑलमोस्ट 400, 400, हाँ ऑलमोस्ट 400, 400 और 589, ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर 44,000 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं और ब्रेकआउट मिलता है तो फिर अपसाइड में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी में देखिए क्या है, निफ्टी में बढ़िया आज बाइंग आई जाते जाते और बहुत बढ़िया मोमेंटम भी देखने को मिला। निफ्टी की एंट्री लेवल हमारे क्या होंगे, निफ्टी देखिए वैसे ही 400 के ऊपर हमारी क्लोजिंग हो गई है जो बहुत बढ़िया है। और 400 को 22 का लेवल ब्रेक होता है, अगर फ्लैट मार्केट की ओपनिंग होती है 422 के ऊपर हम निकलते हैं तो फिर हमारी एंट्री होगी। और 456 हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 482 और तीसरा टारगेट होगा 500। 19,500 का एक रिजेक्शन है, इन 19,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हम पहुंच जाएंगे एक्सट्रीम बाइंग साइड में और फिर हमारी नई कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो 19,500 तक के फिलहाल के टारगेट अभी आपके लिए खुले हुए हैं। और अगर गैप अप हो जाता है, मान लीजिए 400 या 450 60 पॉइंट का गैप अप होता है तो 500 का लेवल काफी रिजेक्शन का काम करेगा, यानी कि क्लोजिंग हमें चाहिए होगी फिर 500 के ऊपर, तभी हमारी एंट्री होगी कॉल साइड में। अगर 500 के क्योंकि 500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर बड़ी गैप अप होता है काफी 70-80 पॉइंट गैप अप हो जाता है तो फिर हम 500 के आसपास पहुंच जाएंगे और एंट्री फिर हमारी 500 के ऊपर ही होगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पुट साइड हमारी निफ्टी देखिए एक ट्रेंड लाइन निफ्टी में भी मिल रही है, इसको आप बना लीजिए और एक्सटेंड कर दीजिए। निफ्टी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और आपको पुट साइड में एंट्री, अच्छी एंट्री देखने को मिल सकती है। टारगेट आपके 300 के लेवल तक आपको देखने को मिल सकते हैं। 300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। 300 का लेवल टूटेगा तो फिर देखिए गैप है, गैप फिल होगा, 250 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 19,250 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये लेवल अगर टूटता है तो फिर मार्केट में सेलिंग फिर से स्टार्ट होगी, तो ये इस लेवल पे ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो आपकी एंट्री होगी और टारगेट आपके 300, 300 के बाद 250, ये दो टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारी कैलकुलेशन हमने कर दी है। अब आज मैं आप लोग को एक नया सेगमेंट, यानी कि जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं हमारे दोस्त, हमारे जो ट्रेडर्स हैं जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, मैं उनके लिए कुछ बड़े लेवल्स बताने जा रहा हूँ। आप उन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। निफ्टी फ्यूचर्स में जिन्होंने एंट्री ली है या वन डे चार्ट में चलते हैं फ्यूचर्स के लिए, तो निफ्टी फ्यूचर्स में जिन्होंने देखिए एंट्री ले रखी है उनका टारगेट जो होगा 500 का एरिया होगा, 500 का टारगेट होगा। जिन्होंने पोजीशन अपनी होल्ड कर रखी है उनका टारगेट होगा 500। 500 के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट आपके खुलेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी जो 520 का जो एरिया है, 520 का एक रिजेक्शन है काफी बड़ा, तो 520 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर गैप अप हो जाता है और इसके ऊपर आप सस्टेन कर जाते हो तो फिर आपको अगले टारगेट जो मिलेंगे 650 यानी 650 तक का जो एरिया होगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। 650 मैं फ्यूचर के चार्ट पर चलता हूँ। वैसे स्पॉट के थ्रू, निफ्टी में स्पॉट के थ्रू अगर आप फ्यूचर के टारगेट निकालोगे तो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा बढ़िया। फिलहाल फ्यूचर के चार्ट पे भी देख लेते हैं कि टारगेट क्या हो सकते हैं। 484, हाँ तो अगला टारगेट आपका जो होगा वो ये एरिया हो जाएगा। अगर आप 500 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो काफी अच्छे टारगेट फिर देखने को मिलेंगे आपको।
स्पॉट पे नजर रखिएगा। स्पॉट में अगर आप 500 के ऊपर सस्टेन करते हैं, चीज को समझिएगा। स्पॉट में अगर हम 500 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, इन केस कल गैप अप होता है और 500 के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं, तो स्पॉट के हिसाब से 656 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी की बात करी जाए, देखिए ये एरिया यहाँ पे और फ्यूचर में ये एरिया, यानी कि ऑलमोस्ट 700। अभी आप 500 के आसपास हो, अगर गैप अप होता है तो आपको 700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में फ्यूचर के जो टारगेट हैं, देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखिए कैंडल काफ़ी ज़बरदस्त आई है बाइंग की। बैंक निफ्टी स्पॉट की देखी जाए तो देखिए स्पॉट में एक डोजी बनी हुई है, और बैंक निफ्टी जो फ्यूचर है ना, कितना ज़बरदस्त कैंडल बन रखा है। निफ्टी में आपको सपोर्ट मैं बता देता हूँ। निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट जो आपको लगेगा 300 का जो एरिया है आपका फिलहाल के लिए, वैसे तो 255 का एरिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्यूचर में जिन्होंने ट्रेड, बट जिन्होंने रिसेंट एंट्री मारी है, यानी कि जल्दी अभी एंट्री मारी है, उनके लिए देखिए जो स्टॉप लॉस है काफ़ी बड़ा होगा। तो 300 के लेवल तक आप 300 के एरिया को, स्पॉट में 300 के एरिया तक आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। यानी कि आप का देखिए ये जो एरिया है 384, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको एक गैप अप मिला है, और ये आपको ले जा रहा है ऑलमोस्ट 300 के आसपास। ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखिए अगर इन केस एक बड़ी कैंड बड़ा रिवर्सल आता है या सेलिंग का कोई मोमेंटम बनता भी है, तो वो इस एरिया तक ही आएगा। ठीक है, और निफ्टी स्पॉट में अगर देखा जाए तो 276, हाँ जी, 300 का एरिया जो होगा आपका काफी अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। जिन्होंने अभी रिसेंट एंट्री ली है, अगर वो, और जिन्होंने स्टार्टिंग में एंट्री ली है, उनके लिए 250 का स्पॉट में 250 का जो लेवल है वो काफी अच्छा रिजेक्शन सपोर्ट का काम करेगा। तो टारगेट अपसाइड के फ्यूचर्स के लिए 19,521 का पहला टारगेट है, और अगर इसके ऊपर आप सस्टेन कर जाते हो तो फिर 650 ये टारगेट होंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर में चलते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर देखिए अभी फिलहाल के लिए जो सपोर्ट का एरिया होगा 43,600, और टारगेट अभी आएगा 44,000 का। 900 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो पहला टारगेट हमारा 44,000 का आएगा। 44,000 का पहला रिजेक्शन लगेगा, काफी बड़ा रिजेक्शन है 44,000 का फ्यूचर्स में, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट को लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भी 44,000 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 44,000 के लेवल को माइंड करके चलिएगा। स्टॉप लॉस आपका 600 के आसपास आएगा। मार्केट को एक पैटर्न बनाने दीजिए। अभी मार्केट में देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया है। मैं इसको डिलीट करके, ये उतना कन्विंसिंग नहीं है बट डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अब आप देखिए यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए डब्ल्यू का टारगेट था बट मार्केट इसके ऊपर आ गया, यानी कि 855। तो 900 के बाद अगर मार्केट 44,000 के पास एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे देता है कल की डेट में, बहुत ज़्यादा नहीं, टारगेट 150 पॉइंट के टारगेट अभी देख बचे हुए हैं। अगर गैप अप होता है, गैप अप में ही हम इसके ऊपर निकल जाते हैं तो फिर अगले टारगेट काफ़ी अच्छे होंगे आपके।
ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के टारगेट अगर 44,000 का ऊपर क्रॉस कर लिया तो फिर ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे अगर हम 44,000 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं ये जो और सपोर्ट हमारा कहाँ लगेगा फ्यूचर में। बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो होगा सपोर्ट का एरिया देखिए यही आ रहा है 43,600। 43,600 का जो लेवल है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 600 के ऊपर बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया का काम करेगा और जो टारगेट होंगे अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 43,500 तक के टारगेट बहुत इजीली से, यानी कि 500 पॉइंट की चाल 44,000 के ऊपर। फिलहाल के लिए भी आपके पास 150 पॉइंट के टारगेट है, तो 44,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे थोड़ा सा एक रिजेक्शन फील करेगा मार्केट। तो ये एंट्री जो मैं बता रहा हूँ आपको फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए है। ऑप्शन ट्रेडर्स का थोड़ा सा इससे दूरी बनाएं, जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर में ट्रेड जो ट्रेडर्स होते हैं उनका लेवल अलग चलता है, उनके पास बड़े स्टॉप लॉस, बड़े लेवल्स को वो देखते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडर थोड़ा सा, जो मैं अपनी पहली जो कैलकुलेशन मैंने बताई है उसी पर स्टे करेंगे, और जो फ्यूचर्स है फ्यूचर्स के लिए 44,000 के ऊपर एक बहुत बढ़िया मोमेंटम बन जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरी कैलकुलेशन कैसी लगी, और आज से हमने फ्यूचर का सेगमेंट भी स्टार्ट कर दिया, यानी कि फ्यूचर्स के लिए अगर इंडेक्स में फ्यूचर में अगर कुछ अच्छी पोजीशन बन रही होगी और इन केस कल के लिए कुछ अच्छी पोजीशन बन रही होगी, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यानी कि आज मैंने केवल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये चीज़ बता दी है, और अदरवाइज मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अगर मैं दोनों सेगमेंट को एक साथ मिला दिया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इंडेक्स यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी के सारे इंडेक्स, और उसके अलावा अगर कुछ स्टॉक्स में भी कोई अपॉर्चुनिटी बन रही होगी, कोई पैटर्न अच्छे बन रहे होंगे, तो वो भी मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों, कल मुलाकात होगी। सारे मेजर्स लेवल्स और सारा प्लान मैंने आपको बता दिया है, तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से फॉलो करिएगा, और बाकी कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।